हक देव ही, अब जो हिम्मत हक देव ही। अब किसी को दोष ना दो, हुक्म के शिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। राज्य चाहेंगे तो हमको आत्मा जागृत होगी, राज्य चाहेंगे तो सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ठुठू में। ध्यान के साथ राज्य चाह रहे, तुम मुर्दे बन करके बैठे हो इसलिए तुमको नहीं, तुमको अपने सदगुरु की कुछ पता ही है कि क्या उन्होंने तुमको दिया है। अब जो हिम्मत हक दे वही, राज्य महाराज ने सब विध वतन सही का सुख दे दिया और जगा भी खुद रहे, खुद जगा रहे। और कौन जगाएगा? सुंदर, दुनिया में किसी ताकत है जागने की, लीला करने की? सो उठ मिलिए हक सोदाए। अब उठ जाओ सुंदर साजी मुर्दालो, उठ करके राज्य से खाली छबलकिया मत बजाओ, कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विला ना। उठ करके कंठ लग जाओ, गले लग जाओ, पट जाओ। सब रूहे हक शहूर करे, तो जामे तभी देवे उड़ाए। ये आया दोबारा शब्द, सब मिलकर सुंदर आत्माएं, सब बहने माताएं भाई बहन बैठकर सुंदर साथ बैठकर शहूर करे, वाणी का मंथन करे, चिंतन करे, क्या होगा? तो जामे तभी देवे। तुरंत बैठ करके सुंदर साथी रामधनी के अनंत सुखों में बोल सकते क्या रहे। शहूर बिना ए रहते हैं, तहकीक जानियो ए। हम लोग क्यों है? मैं तो कहता हूँ सुंदर साज में हर बार कहता, और आज भी कहूँ, सिर्फ अकेले सुंदर साज का दोष नहीं है मेरे साथ। हम सुंदर साथ को इस ब्रह्म ज्ञान से, इस वाणी से सैकड़ों गौ दूर रखा, पहचान ही नहीं कराई। आज भी कह रहे हैं सुंदर साथ, अरे छोड़ो यार, तुम लोग पाठ करते हो, पाठ मत करो। पाठ करना, पारायण करना तो हमारा काम है। कीर्तन का पाठ कर लो, मैं ऐसा कर दो पाठ कर लो, परिक्रमा कर लो, बस प्रसाद चढ़ा मत लो, ये सब हमारा। बोलने वाले सुंदर साथ के गुरुजन कहते हैं, संत जन कहते हैं, महानुभाव कहते हैं, तो भाई ब्रह्म वाक्यम गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। अब वाणी का मंथन करो तो पता चले सुंदर कि छठा दिन किसके लिए आया है, छठे दिन में कौन आया है, और छठे दिन में हमको क्या करना है। भूल जाओ, कोई व्यक्ति, कोई अगवे, कोई धर्म प्रचारक, कोई महानुभाव आपको जगाएगा और भूल जाओ सुंदर साजी, छठा दिन मोमिनों का है। जो सुंदर साथ होंगे वही जागनी करेंगे, वही, क्योंकि इनके दिल में राज्य बैठेंगे, वही फलाना आएगा चर्चा सुनाएगा, ठिकाना आएगा चर्चा सुनेगा, गलत है। खुद जाकर शहूर बिना ए रहते है तहकीक जानियो यह, ये भी हुक्म हक बुलावत हक शहूरे आवत स्नेह। जो चार आदमी, चार सुंदर साथ में राज्य अंदर बैठ जाए और उनके कारण से वो स्वयं एक दूसरे से इनकी परिचय करवा देंगे राज्य की वाणी से। स्नेह आप जुठ ना रहे, जो पकड़ बैठे हैं हम, जो झूठे संबंध, ये पत्नी है, ये पति है, मेरा बेटा है, फलाना है, छूट छूट जाए, हमारा एक संबंध हो जाए। कारण कारज हमारी पत्नी और पति बने, बच्चे बने, सुंदर शादी। अगर राज्य की अंदर आत्मा अंदर बैठी है तो बेटा में मेरा साथी है, पत्नी भी मेरी साथी है, सुंदर साथी। शायद उस जमाने में हम नहीं थे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण सुना हुआ है, शायद गलत हो तो क्षमा। पूज्य सदगुरु सरकार साहब जिस वक्त श्री शेरपुर धाम में गए, श्री 108 ब्रह्मलिंग
परमहंस महाराज श्री रामकृपादास जी के चरणों पहली बार कभी ऐसा फोटो भी उनका देखा है कि ऊपर उस टाइम पे तो जड़ोदा पांडे से के आगे जो बैठता नहीं है, चल के जाना पड़ता था, वहां कोई व्यवस्था थी नहीं। अब मैं जानता हूँ ना, मैं गुजरातियों की जगह पंजाबियों का जब जहां है, पंजाब लोग का बोझ बहुत आता है। पहले हम रतनपुरी में जब आते थे लोग तो बड़े बड़े गद्दे का बिस्तर लेकर के उठा करके आते, मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले बिस्तर नहीं मिलता था, बिस्तर लेकर आते बड़े बड़े गद्दे। अरे भाई बड़े बड़े गद्दे, हाँ हाँ बड़े बड़े उठा के, उनको बोझ उठाने का बहुत शौक। हमारे गुजरात वाले दो गोदड़ी लपेट लिया, दो चद्दर लपेट लिया, दो कम्बल लपेट। सरकार साहब ने ऊपर एक बक्सा लोहे का जो होगा शायद, उसके ऊपर बिस्तर रखा और शायद ऐसा भी था अपने जूते भी उसके ऊपर गए। दरवाजे महाराज जी खड़े, कौन है महाराज जी? बोले महाराज जी कहाँ मिलेगा? भाई तू अंदर आ, बैठ, महाराज जी तुझे मिलेगा। अंदर अंदर गए, बाहर जो देखा था वो अंदर मिला कि ये महाराज क्या ना धो करके चरणों में प्रणाम किया, ऐसा कुछ सुना है। और वहां पर उन दोनों को तारतम दिया, और तारतम देने के समय पूज्य महाराज श्री जी ने कहा कि भाई पति और पत्नी यहाँ बैठे नहीं हो, यहाँ दोनों आत्म बहने बैठे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्णा बहन जी और जगदीश जी दोनों सुन लो, तुम यहाँ के हिसाब से पति पत्नी हो, भूल जाओ, आज से तुम आत्म बहने हो। ऐसी लीला कर करके सुंदर साथ जी हमारे सदगुरु महाराज ने हमको भी कुछ जागृत बुद्धि ज्ञान दिया है, समझाया है कि माया में भले कोई छोटा है कोई बड़ा है, अंदर आत्म है, सुंदर साथ है, तो उसको यही नाते से देखो कि हम परम धाम की आत्मा है साथ। हमारा वजूद का नहीं हो, ना बेटा है, ना कोई बाप है, ना पति है, ना कोई पत्नी। ये दामदनी कहते हैं स्नेह आए जुठ ना रहे तो पकड़ बैठे हम, ये झूठ नजरो तब क्यों रहे जब याद आवे स्नेह खशम। हम एक ही धनी की धनियानियां है, तो इस झूठे संबंध को हम क्यों पढ़ेंगे? सुंदरता क्यों हमारे अंदर आ जाए? यहाँ का संबंध झूठा है, और कहाँ तक है? वो गांव के तक नहीं, अपने मकान के अगले जो दरवाजा है वहां तक बाय बाय। कोई गया किसी के संग, कितना भी लाड़ एक घंटे पहले क्यों ना करते थे, कितने चुमते थे, कितने चाटते थे, जब अंदर से चेतन निकल गया, उठाओ जल्दी निकालो भाई, जल्दी निकालो बाहर, कोई सब, और दरवाजे तक का सब बाय बाय। फिर भी हमारी अंधी आंखें खुलती नहीं आज। इसलिए हमारा संबंध, हमारा नाता, चाहे कोई छोटा सुंदर साथ है, चाहे कोई वडिल है, चाहे पूज्य गण है, सबका नाता हमारा परमधाम मोल मिलावा रंग महल का है। हम सब के चरण की धूलि के बराबर है, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हक के इलम भेजा यही वास्ते देने हक अर्श लज्जत। श्री राज जी महाराज इस ब्रह्मांड में इस वाणी को क्यों लेकर आए? स्वयं इलम का स्वरूप बन के क्यों आए? हम आत्मा उबली भटकी थी, उनको हर्ष की, परम धाम की, मूल मिलावा की, रंग महल की, 25 पक्षों की लज्जत देने की, सुख देने की। सो मांगी लज्जत सब दे के, आखिर उठाओ हिम्मत है, और इस ब्रह्मवाणी से हमारी आत्मा को जागृत करके हमको उठा करके ले जाएंगे परम धाम में। उठाना मतलब क्या है सुंदरता जी? ये वजूद थोड़ी 80 किलो की उठेगी, 100 किलो की वजूद थोड़ी हमारी 105 किलो की उठेगी ना। अंदर आत्मा को जागृत करके मूल मिला में परात्म में जागृत कर देंगे, और जो जीव के कर्तव्य पूरी होगी तो उनको पहले विश्व में अखंड कर ये धाम। किससे? यहाँ पर आए हुए इलम के सागर से जागृत बुद्ध मिलेगी, निज बुद्ध मिलेगी, अपनी पहचान, अपने धनी की, अपने घर की सारी पहचान करके
धनी उठा करके मूल मिला में जागृत कर देगी। ये प्रॉमिस है राज्य महाराज। सो मांगी लज्जत सब दे के, जो मांगी थी हमने आखिर उठाओ सीधे हिम्मत। जो हक ना देवे हिम्मत तो पूरा होए ना हंसी सुख। फिर भी सुंदर राज्य राज्य ही हिम्मत क्यों देंगे, क्योंकि हम तो और करेंगे, हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर राज्य ना जगाते तो कौन जागता। इसलिए जगाएंगे भी, उठाएंगे भी, ले भी जाएंगे और कहेंगे तो वहां जाकर के क्यों भाई तो अपने आप आ रही थी ने, मुझे आना पड़ा ना लेने के लिए, मुझे आना पड़ा ना तुझे जगाने के लिए। ये हमारी हंसी हो, अपने आप कह के गए थे ना इस ब्रह्मांड में, हम नहीं बोलेंगे तो नहीं सौ बेर देखो अजमाए के। राज्य के लिए मुझे जगाने के लिए भी आना पड़ा, इतना ही मुझे लेने को भी आना पड़ा। और जब मूल मिला में जाकर करेंगे तब हमारी पर हंसी होगी। क्यों वहां तो तू कहती थी ना उस टाइम पे तो हम नहीं बोलेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं तेरे सामने होता था, तू पहचानती नहीं, वो झूठ को देख रही थी। मैं तुझे अपने घर की पहचान कराई, मैं श्वानी से शब्दों से पहचान नहीं नहीं करते, क्योंकि तुझको नशा चढ़ा हुआ था इस माया का, इस संसार का, इस सपने के ब्रह्मांड का। जब नशा चढ़ा था तुझे अर्श की परमधाम की याद आती ही नहीं। फिर भी मैंने जब जोड़ करके हक का हिम्मत देसी तहकीक हंसी होए ना हिम्मत मिने, एक गुज बातें तब जानिए हक शहुर आवे हादी रुहन। तब शहुर करोगे, एक बीजा से वार्तालाप करो, धनी की अपनी अंगनाओं की बातों करोगे, हक और हादी राज्य और श्यामा जी दोनों की बातें याद आए, हमारी वरातन की याद आए। सारी बातों शहुर करने से, वाणी से, मंथन से याद आएगी। एक बारीक बातें मार्फत की, तीन बारीक का बातन है मार्फत के अंदर। सुंदर साधी तीन को तो छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ा, हकीकत को। अब मार्फत में जाने के बाद भी क्या होगा, सुन लो सुंदर सा। मार्फत के जाने का मतलब सुने हम एक विधि हो गए, हम और राज्य एक स्वरूप हो गए। फिर भी ये बारीक बातें मार्फत की, दिन बारीक का बात में ये बातें होए हक हिम्मत है हक शहुर करे मोमिन ने। ब्रह्म आत्मा जागृत होकर के अपने धनी से कल कलेगी, हे पिया, हे धनी मेरे धाम के दुल्हा, मैं तो कर्म किए अति नीचे पर तुम राखी मुझसे। मैं तो माया में जाके भूली चुकी, मैं अधम बन गई थी। सुंदर साथी जी किरंतन का प्रकरण पढ़ो 15वां, पतित शिरोमणि। श्री इंद्रावती जी ने अपने ऊपर कितना फटकार लगाया। मैं सूरदास से भी अधिक नीच हूं, अधम हूं, पतित हूं। जिन्होंने इस अखंड ब्रह्मांड वाणी दे करके हमारी आत्मा को जागृत किया, वो 15वां प्रकरण किरंतन का पढ़ो, पतित शिरोमणि। हम कौन होते, ये बारीक बातें मार्फत में जाकर के हमारी भूल को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे राजी बोले, लेकिन बातें हमको याद आएगी, याद कराएंगे नाम दे। हिम्मत तो भी हुक्म, हुज्जत सो भी हुक्म, तन हुक्म सो भी हुक्म, सब हुक्म तले कदम, इलम इश्क तो भी हुक्म, शहूर सब जो हुक्म, जोश होश तो भी हुक्म, आद अंत हुक्म तले हम। इस पूरा प्रकरण के अंदर हुक्म 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 का ही शब्द लिखा है। हुक्म कौन होता है, जो मेरी समझ है सुंदरता जी, हुक्म ही स्वयं राज्य का स्वरूप है। बातें हक्सो अर्श में जो करते थे प्यार, बातें हक्सो अर्श में जो करते थे प्यार, सो निस्बत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। माया में जाकर के, संसार में जाकर के, सपने के ब्रह्मांड में जाकर हम परम धाम की सारी चीजों को भूल बैठे। आज भी सुंदर, आज भी हजारों सुंदर, सैकड़ों नहीं हजारों सुंदर, आज भी बोले क्यों, ना वाणी पढ़नी है, ना वाणी को चर्चा सुननी है सुंदरता, ना शहुर करना है, ना चितवन करना है, ना ध्यान करना। हमारे सदगुरु साहब सरकार से भी अंतिम समय
सब सुंदरता से प्रतिज्ञा करवाई कि हम 1 घंटा रोज वाणी पढ़ेंगे। और उन्होंने भी बैठ करके हम चित्त शास्त्र को जो चित्तवन कराया, ध्यान कराया, सिखाया। आज हमारे बीच परम आदरणीय श्री राजेंद्र स्वामी भी, उनका ही लक्ष्य एक है, ध्यान करो, चित्तवन। हमारे धामधनी श्री जी साहिब जी का अंतिम लक्ष्य एक, 1751 में अंतर ध्यान होने वाले, 48, 49 और 50 तीनों साल में क्या किया? चलो चलो रे साथ आपन चाहिए, मूल वतन धनी है। हमारी आत्माओं को वहां जोड़ दिया और मूल वतन दिखा दिया, और मूल वतन में सिंहासन पर राज जी और श्यामा जी और रोहो सखियां बैठी मुद्दा के दर्शन करा दिया, ध्यान के साथ, चित्तवन के साथ, ज्ञान के साथ। वो परंपरा हमारे सुंदर साथ में आई। आज भी हमारे कई सुंदर साथ, आज भी बैठे हुए वो भी, सुनते हुए वो भी, और जो भी सुंदर, आज भी वो सब ध्यान में बैठना चाहिए। चाहे 10 मिनट बैठो, करते 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 उत्तम 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, घंटे भर बैठो, जब ध्यान लग जाए तब तुमको अपने को, अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं चढ़ जाएगी। इस शराब ऐसी है नहीं, कभी चढ़ती नहीं, और चढ़ जाती है तो कभी उतर। वाणी भी पढ़ोगे आधा घंटा, तब तक तो आपको मन नहीं करेगा। जब आधा घंटा से ऊपर वाणी का पढ़ना शुरू करोगे, और आनंद आता जाएगा, और आनंद आता जाएगा। घंटे भर वाणी पढ़ोगे, तुमको शुद्ध नहीं रहेगी कि मैं कितने घंटे बैठ करके वाणी पढ़ा। ये लीला। मन पहले तो आधा घंटा भटकेगा इधर उधर, लेकिन मक्कम करके बैठो, आज घंटा बैठते हैं, फिर आधा घंटा के बाद देख लो, ये अनुभव की बात है। सुंदर साथी रियल में इल्म इश्क तो भी हुक्म, शौर समझ तो हुक्म, ये सब हो गया। बातें हक्सो अर्श में तो करते थे प्यारे, तो निस्बत कछुए ना रही ना दिल माए, चाहे दिलारे ना तो बैठे है दिल, ना तो बैठे है ठौर, इतही किया रबद, पर ऐसा फरेब दिखाया जो पहुंचे ना हमारा शब्द। बिठाए तो चरणों में, बिठाए तो रंगमहल में, बिठाए तो मूल मिला, लेकिन ऐसा परामोशी का नाटक कर दिया, इतनी जुदागी कर दी। सुन, पहले 2 जुदागी में तो साथ रहे, ब्रिज में और रास में तो साथ रहे, पहचान भले ना होने दी, साथ। लेकिन जब हमने कहा राची महाराज यार इतना खेल, ऐसा आप तो कहते थे कि बड़ा बड़ा दुख होगा, जुदाई होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा तो ना ब्रिज में देखा ना रास में देखा। इसका मतलब कि आपने अच्छी अच्छी चीज को छुपा के रखिए नहीं, हमको तो माया का दुख का खेल पूरा देखना। तब राजी महाराज ने तीसरे ब्रह्मांड में और पेच को कस दिया, ब्रिज में और राष्ट्र में इकट्ठे उतारे थे। अब ऐसा कर दिया कि मोतीड़ा तो वीराना भरत खंडमा, 12,000 को ऐसे दूरदराज पर फेंक दिया। कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, और कोई यूएस में, कोई कनाडा में सुंदरता, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई लंदन में। अब राज्य कहते आ जाओ, अब इकट्ठे हो जाओ, मैं कर रहा हूँ कैसे इकट्ठे हो। बैठिए थी ना मेला या दाड़म की कलियां, अब बैठने वाली आ जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा वाली आ जाए, कोई अमेरिका वाली आ जाए, अरे दूर में पंजाब की आ जाए, कोई गुजरात की आ जाए, या तो राजस्थान या मध्य प्रदेश, इतने इतना तो ठीक है। और इसमें भी एक और पेच कस दिया कि एक घर में 4 बहनें, 4 सगे ननंद भौजाई, उनमें बीच वाली में आत्म को उतार दिया। अब ऊपर वाली भी मारे और नीचे वाली भी मारे। अरे बड़ी भक्तानी हो गई, बैठ जाते सुबह 6 बजे वाणी सुनने के लिए। ओह ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान है तेरे सदगुरु ने दिया है,
मेणा, तोना, बकवास, गालियां, इस ब्रह्मांड में इतना टाइट पेच कसा है। सुनते हो पूरे दिन बस यही धंधा है, जब देखो तब जूम पे, जब देखो तब मोबाइल पे, जब देखो तो राज्य खोल के बैठे। भाई इतना तो क्या सी है, तो ये बैठे उसमें सुनने वाले भी, ये जो मैं कह रहा हूँ वो सुनने वाले भी बैठे और उनके पति उनको सुना दे, लेकिन वो विरली आत्म होगी सुंदर। इस बकवास को कुछ नहीं सुनेंगी, वो संसार में डूबेगी, पति के काम करेगी, बच्चों को काम करेगी, घर का काम करेंगी और पूरे दिन राज्य के मई बनते वही ब्रह्मा। इन्हें समय मिलता नहीं है, टाइम मिलता नहीं है। सुंदर मर जाओ, टाइम ना मिलता है तो सुंदर क्यों बैठे हो, जिंदा क्यों रहे? मुर्दालो, ये मुर्दालों का काम नहीं है ब्रह्म ज्ञान। इसलिए क्या राज्य हिम्मत देते, हिम्मत को अंदर बसाओ, शऊर करने की हिम्मत देता है, वाणी पढ़ने की हिम्मत है। तुम करके तो देखो, माया वाले चुप होकर के बैठ जाएगी, अपना शांत हो जाएगी। अपना अपना चार्जर टेस्टी ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा ऊर्जा अंदर आ जाएगी, संसार ठंडा, परिवार ठंडा। ना तो बैठे हैं ठौर इत ही किया रबद, पर ऐसा फरेब देखा या जो पहुंचे ना हमारा शब्द। ऐसी दूर दराज पर हम आत्मा को बिठा दिया सुंदरता जी, वहां हमारा शब्द भी ना पहुंचे। नहीं, शब्द यहाँ पहुंचता है, शब्द शब्दों में शब्दातीत बन करके आए हैं। इतने कोई उठी नहीं बैठा मिलावा मिलने, देर साइड एक ना हुई सो इल्मे बेशक किए दिल। आगे कई बार बात हो, कोशिश करेंगे कितने भी महीने चले जाए, वर्ष चले जाए, साले चले जाए, उम्र चली जाए, युग चला जाए, लेकिन परम धाम की सुई वहां की वहां। सोई शायद, सोई पल, सोई घड़ी, बेर साइड एक ना हुई या इल्मे बेशक किए दिल। हमारे दिल में राज्य ने बैठ करके हमको परिचय दिया कि भाई वहां का इतना भी समय हुआ नहीं है। जिस दिन जागृत हो जाओगे सुंदरता जी, वही मूल मिला, वही परात्मा जागृत होकर के फिर कहेंगे राज्य और सखियो बोलो कहाँ घूमने जाना है। तब अब नहीं कहेंगे अक्षर का, अब कहेंगे आज हमको पाट के घाट जाना है और आज हमको श्री नवरंग बाई की निरत में बस। वो था पूनम का पड़वा, जिस दिन पाठ के घाट पे जाना था हमने खेल मांग लिया। जिस दिन जागृत हो गए उसी टाइम पे, उसी समय पे ही मांगोगे, बस करो राजी महाराज, ले चलो पाठ के घाट, जमुना जी के घाट, झेलना करेंगे, घूमेंगे, फल फूल खाएंगे, सुंदर आनंद करेंगे, इश्क का हो गया बस काम। इश्क मिलावा और है और मिलावा मार्फत इल्मे लई कई लज्जतें इश्क गरक वाहिदत। उस सुंदर सारी इस सारी चौपाइयों का वर्णन में एक ही शब्द है, इल्म, ये वाणी। इससे ब्रह्म ज्ञान में डूबोगे तो मूल मिलावा का सुख, मार्फत का सुख, वाहिदत का सुख इस आपको यहाँ पर ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो बड़ी मार्फत लज्जत है। मोमिन लीजो अर्श दिल में ये नेक हुक्म कहावत है। कहने वाले इंद्रावती, कहने वाले मेरा प्राणनाथ है, हुक्म कहलावत है। कुछ समझ जाओ, अपने आप को जाहिर नहीं होता, हाँ फैल दिया अंगली, वो कहता है, मैं कहता हूँ नहीं कह रहा है, क्योंकि सुंदरता पकड़ जाएंगे, हम आत्माएं पकड़ लेंगे उसको, इसलिए हुक्म को आगे हुक्म करते हैं, हुक्म करते रहे तो हुक्म। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो बड़ी मार्फत लज्जत है। मोमिन लीजो अर्श दिल में ये नेक हुक्म कहावत है। श्री इंद्रावती जी कह रही, नहीं अंदर बैठे हुए मेरे पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साथी, और यहाँ हुक्म का नाम दे करके हमको टटरा रहे सुंदर। जो कभी इश्क आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर रहे हैं। अब इश्क कौन है सुंदर साहब, हुक्म है। इश्क ही स्वयं राज्य का स्वरूप। जब तक तुम्हारी आत्मा के अंदर राज्य की बैठक नहीं होगी, राज्य की सुख नहीं होगा।
आत्म जागृत नहीं हो सकती। अर्श हक सो बेशक होए के क्यों रहे अर्श बिगड़ रहे, और फिर आत्मा तड़पेगी कि बस करो राजी महाराज, हमको इस माया नहीं चाहिए, खेल से हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई काम। तब आत्म चढ़ेगी, बस करो राजीव, खत्म करो ब्रह्मांड को, खत्म करो हमारी आत्म को, पर आत्म में जागृत करो। होगी, बहुत हो गया, आज भी तड़प रहे, अब दिल दुखी हो रहा है। क्यों? जो रामनगर में दिखाया था ना, आज हमको इस ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं। एक को उठाओ, आज हमने कल परसों सुना था न्यूयॉर्क में आज सुना था, राजीव किसी ने कहा था वहां से आने वाले अमेरिका भाई में, आज भी लाशों का ट्रकों भरा पड़ा हुआ है। चाटते हो ना वो, जो कोई हालत है, ऐसा खेल राज्य दिखा रहे सुंदर साहब। इसलिए कर लो कुछ, जो कभी इश्क आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे, क्यों कर रहे? अर्श हक सो बेशक होए के क्यों रहे अर्श बिगड़ रहे, इश्क क्यों ना उपजे पर रूहो करना सोई उदम है। बोलो, रास्ता भी दिखा रहे, डरा भी रहे, समझा भी रहे, लाड भी कर रहे, कह भी रहे, सारी चीजों की चार चौपाई में आ जाती। एक बार कहते नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकते हो? ये इलम में डूबो, ये वाणी की अनुभूति करोगे तो परम धाम का इश्क मिलेगा। इश्क मिलने का मतलब राज्य मिलेगा, राज्य अंदर दिल में आकर के बैठेंगे तो परम धाम का अनंत सुख मिलेगा। अनंत सुख मिलने का मतलब परम धाम की बराबरी होगी, आत्म जागृत होगी, मुनि मेला में उठ करके हम जागृत हो जाएंगे। किससे? इस इलम के सागर, इस वाणी। इश्क क्यों ना उपजे पर रूह करना सोई उद्यम है, उद्यम है। राह सोई लीजिए जो आगू हादिए भरे कदम है। जो सुंदर साथ हादी के कहे हुए वचनों पर चलेंगे, उनके लिए अर्श परम धाम मूल मिलावा मार्फत दूर नहीं। और सोचते रहेंगे, सुनते रहेंगे, होगा जब देखे जाएंगे, वो मर जाएंगे यहाँ पर, उसको क्षणिक भर का सुख राज्य का नहीं मिलेंगे। कह रहे ये तिलसम क्यों ना छुट ही जहां सांप ना होवे दिल। ये माया है क्या? संसार है क्या? तिलसम, तनिक तनिक। यहाँ का सुख भी कैसा है? क्षणिक सुख है। परम धाम का सुख अनंत सुख, अनंत से आगे कोई शब्द ही नहीं है, जहां सुख की कोई पारावार, अनंत सुख। और सदा मांगना नहीं पड़, यहाँ तो मांगना पड़ता है, यहाँ मिलना पड़ता है, यहाँ बुलाना पड़ता है, यहाँ कहना पड़ता है। कभी रूठते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खेलते हैं, ऐसे नाटकबाजियां होती है। परम धाम में ऐसा कुछ भी बिन मांगे धनी अनंत सुख देते। इलम में डूबो, यहाँ पर बिन मांगे सुख देते, तो मांगे क्यों ना पाओ। पाक ना होइए इन पानी से चाहिए अर्श का जल। ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। पाक ना होइए इन पानी से चाहिए अर्श का। 10 बार नालो, 5 बार नालो, सुंदर था, आत्म निर्मल नहीं होती है। शरीर के ऊपर पसीना जो होता है ना, मैल चढ़ी होती है ना, वो साफ इस पानी से। और वो भी अकेला पानी कुछ नहीं करता, फिर उसके ऊपर सुंदर सुंदर बड़े बड़े ऊंची जात के साबुन, ताकि अपने आप और कोई कष्ट ना हो जाए तो हमें ब्रश निकले, ब्रश से शरीर को साफ करती। सारी चीजें जो बड़े बड़े मानो घर के लोग बैठे सामने मेरे, वो अपने बाथरूम में जाकर के गिन ले के मैंने कितना इंस्ट्रूमेंट रखा है,
किसको साफ करने के लिए? इस झूठे वजूद को। इतने इंस्ट्रूमेंट, इतने पाउडर, इतनी क्रीमें, इतने साबुन रखे। अब अंधो जरा अंदर देख लो कि उनको अंदर वाले को साफ करने के लिए कितना इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एक ही चाहिए जो इल्म है, वाणी। ना साबुन चाहिए, ना ब्रश चाहिए, ना कुछ खोलने का, ना चलने का, कुछ नहीं, एक इल्म। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने चौपाई सार सुंदर साथ को मुखपाठ करवाई। पाक ना हो ये पानी से, चाहे गंगा में झालना कर लो, चाहे जमुना में कर लो, दिल्ली जाकर के, हरिद्वार जाके कर लो सुंदर सा, चाहे डाकोर जी में जाके कर लो, चाहे जामनगर में जाके कर लो, द्वारका में जाके गोमती में कर लो सुंदर सा। अगर उससे पवित्रता हो जाती तो हमारे से पहले उनके अंदर पड़े हुए मछली और कछुए और जो फिरते हैं इधर उधर डडक मेढक, वो कब से अखंड हो जाए। बुद्धि का हम लोग कहीं जाते, अरे कुछ नहीं, नहाना नहीं है, अरे अंदर से जमुना जी का जल लेकर के सिर पर चढ़ा दो, पाक हो जाए। कितना ईमान है हमारे अंदर सुंदर। हाथ पकड़ धो लो, मुंह धो लो, जरा शरीर के ऊपर पानी का छिटका लगा, पाक हो जाओ। राज जी महाराज ने इतनी बारीक बारीक बता करके इस फंदों से हमको छुड़ाया है। त्रिगुण फांस के फंद जो पड़े थे, पाक न हो ये इन पानी से, चाहिए अर्श का, और अर्श का जल इस ब्रह्मांड में ये है वाणी। परम धाम की जमुना जी, अखंड जमुना जी वो अलग चीज है। यहाँ जो है वाणी, अर्श का जल एक अक्षरातीत की अखंड वाममय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप वाणी। पाक न हो ये पानी से, चाहिए अर्श का जल है, नहाइए हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल है हक के जमाल। इल्म के सागर में, इस वाणी में डूबोगे सुंदर, मस्त हो जाए। पाक होना इन जिमिए और न कोई उपाय, न ये लीजिए राह रसूल इश्क के, तब देवे रसूल पहुंचाए। कुरान में भी लिखा है सुंदर सा, वाणी से मंथन करोगे, चिंतन करोगे, तब धनी के स्वरूप श्रृंगार की पहचान। अब कहूं शरीयत मामिनो जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत ये तीन में हुए बेशक। अब कहूं शरीयत मामिनो जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत ये तीन में हुए बेशक। अब क्रमबद्ध बताया सुंदर सा, शरीयत क्या है, हकीकत क्या है और मार्फत क्या है। हम आज हकीकत में खेल रहे हैं। हकीकत में आकर के हमने पहले क्या अपनाया, शरीयत को अपनाया, जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई जा 30,000 दे दे, उसको शरीयत से जोड़, तो दूर गया। हकीकत की बात कोई पात्र मिले, और मार्फत की बात मैं खुद आऊंगा और खुद खुदा की खुदी खोल करके खुद बताऊंगा। कह रहे मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो उजहान को, वो है पानी में डूबने का मुसलमान जो कर रहे हैं उजू, हम लोग हाथ पांव धो रहे हैं, मुख धो रहे हैं, वो उल्टा उजू कर रहे ऐसे ऐसे मुख ऊपर से, उल्टा काम है मुसलमानों का। फौज जो है जो अर्श में रुहे गुसल करे इनो, सुंदर साध जी हौज को शर्म है, श्री जमुना जी में उजू वो करेगी जो परमधाम की आत्मा होगी। ये दुनिया के मुसलमानों मस्जिदों में अपने बाथरूम में जो उजू करते, उससे कोई पाक, दम दिल पाक तब हो ही जब हक की आवे फिराक, दम दिल पाक तब हो ही जब हक की आवे फिराक। श्री राज जी महाराज के वियोग की याद आएगी, तब तो सुंदर सा जी हम दामदनी को पाएंगे। कहते हैं, ध्यान के साथ सुनो, अर्श रूहे दिल जुदा करे और सबसे होए बेबाक। सुंदर साजी सारी दुनिया से अलग करते, यह परमधाम का ज्ञान, परमधाम की वाणी। क्या करे 14 तबक को पीठ देवी, एक कलमा कहती में कलाम अल्लाह कहनी में है मोमिन। ये सारी बातें श्री राज जी महाराज ने तीसरे दिन में मोहम्मद साहब के अंदर ला कर बैठ कर ये शरीयत, हकीकत और मार्फत की बातें
बता दिए। तो 90,000 हरफ आए थे। ला फना सब ला करें और इला बक्का ग्रह हक। ला फना सब ला करें। ला सपने की बुद्धि, जाग माया की बुद्धि, नाशवान बुद्धि नाश करे। और इला बक्का ग्रह हक। इला क्या है जो धामधनी है, अखंड है, अनंत है, वो तुमको अनंत का सुख देंगे। एक कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार्फत बेशक। इस वाणी को, एक कलमे को जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, दिल में उतारेंगे, वही और हक मार्फत बेशक वो इस ब्रह्मांड में बेशक हो जाएंगे और मार्फत के अनंत सुखों को लेंगे। लेकिन हम कब लेंगे? अब कल सुबह 6:10 समय पूरा होता है। चौपाई दोहराइए, 50 चौपाई यहाँ पूर्ण होती है। कल आगे आपकी कृपा से चलेंगे। ला फना सब ला करे और हकीकत है मोमिनो और हक मार्फत बेशक और मार्फत बेशक। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री भाई शिवराज महाराज लखनऊ के श्री महाराज जो की जय। बोल पंजे वाले प्रसाद के नूरी चल कमल में हमारी